अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। और अब बात करेंगे नादिया हुसैन की। नादिया हुसैन जो है सब जानते हैं उनको, एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और साथ साथ वो कौन सा ऐसा काम है कि वो जो नहीं करती। वो डेंटिस्ट हैं प्रोफेशनल, साथ उनके सैलून्स हैं, उन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया था, वो टीवी पे भी मुस्तकिल अपीयरेंसेस दे रही होती हैं। नादिया हुसैन के हस्बैंड पे जो केस चल रहा है आतिफ खान पे कि उन्होंने एक फ्रॉड किया, और ये अल्फला सिक्योरिटीज़ के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ बताया जा रहा है। कभी कहा जा रहा था कि 83 करोड़ हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था FIA की जानिब से फ्रॉड केस में। अच्छा, उसके बाद नादिया हुसैन जो हैं उन्होंने आके कहा कि भाई मुझे इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, FIA के डायरेक्टर जो हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझसे पैसे डिमांड कर रहे हैं। पुलिस वालों के हवाले से भी ये बात की, और ये सारी बातें उन्होंने जब की तो बाद में ये पता चला कि वो कोई फेक लोग थे, वो फेक कॉल्स थी बेसिकली, और उसमें कोई सदाकत नहीं थी। और ये मुझे लगता है कि नादिया हुसैन की काफ़ी बड़ी गलती भी थी कि इतना ओपनली आके विदाउट कहते हैं ना कि देखे सोचे समझे बगैर आपने आके पब्लिक के लिए, आपका एक इदारा है इतना बड़ा, आपने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है कि आतिफ खान जो है उनको तो कस्टडी में ले लिया गया था, और उनका रिमांड भी जो है वो लिया जा रहा था। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। पहले तो इनिशियली कुछ भी प्रूव नहीं हो रहा था, लेकिन नादिया हुसैन जो है वो चुप करके नहीं बैठी, और लोगों ने उनको बड़ा ट्रोल भी किया कि मियाँ जो है वो बात ठीक साबित हो गई। मियाँ जो है वो जेल में है, और बीवी जो है वो मेकअप करके वीडियोस बना रही है, और जिसमें नादिया हुसैन ने ये भी कहा था कि मैं कोई मजलूम लाचार उस तरह की औरत नहीं हूँ, मैं जो है मज़ा चुका दूंगी। खैर, वो सारा मामला फेक निकला। अब जो है लेटेस्ट जो अपडेट है वो बड़ी खौफनाक है, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि नादिया हुसैन को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अब जो है ऐन मुमकिन है कि इस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया हो, क्योंकि इस केस में उनकी भी शमूलियत है। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। अभी जो रीसेंट अपडेट्स आई हैं केस के हवाले से, उसमें जो नादिया हुसैन के हस्बैंड हैं मुलजिम आतिफ खान, उनके खिलाफ जो ये फ्रॉड केस था उसका जो चालान है अदालत में पेश हुआ। अब ये जो चालान था ये 55 पेजेस पे मुश्तमिल था, और उस चालान में बेनिफिशरीज में से नादिया हुसैन जो है वो भी निकली, और बताया ये गया कि इनके जो 2 सैलून्स हैं उनके अकाउंट्स में किस्तों में इस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पैसे भेजे गए हैं। और पैसे कितने भेजे गए हैं? 2 करोड़ से जायद बताए गए हैं। आई थिंक 2 करोड़ और 64 लाख, यानी कि 2.64 करोड़। तो अब जो है नादिया हुसैन बेचारी, अब जो जितनी भी बातें कर रही थी, जो सारे मामला थे, अब ये साबित हो गया है कि भाई उनकी भी शमूलियत है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि उनके अकाउंट्स को यूज़ किया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका अकाउंट है, आप एक पढ़ी लिखी औरत हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके अकाउंट में पैसे भिजवाए जा रहे हैं और आपको नहीं पता हो, और अगर इतनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है तो आप पूछे ना अपने शौहर से कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो वो जो है बेनिफिशरी थी इस केस में, यानी कि पैसे जो हैं उनके अकाउंट में भी जाते थे। और जो दूसरे हैं जिनको जो जमानत पर इस वक्त रहा, जिनको कर दिया गया है, फैसल महमूद शेख, वो भी इस फ्रॉड केस का हिस्सा है। अच्छा, अब जो है लेट्स सी के होता क्या है, कुछ नहीं पता इस वक्त के FIA ने नादिया हुसैन को पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ लिया है। हो सकता है वो ऑलरेडी उनकी कस्टडी में हो, लेकिन बड़ा सोच समझ के आपको जो है ना कदम उठाना चाहिए जब इस तरह का कोई भी मामला होता है। आप सोशल मीडिया पर आई, आपने इतना शोर डाला, आपने FIA पे इल्ज़ाम लगाया, आपने पुलिस पे लगाया, ठीक है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अंदर का क्या मामला था, ठीक था कि नहीं था, उसके बारे में मैं तो कोई राय नहीं दूंगी। लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देना आके अपने सोशल मीडिया पे, और एक तरह की जंग शुरू कर देना आपके जो हुकूमती इदारे हैं उनके साथ, वो कोई अच्छा फैसला नहीं था। अच्छा, अब जो मुलजिम आतिफ खान के वाले से बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि 54 करोड़ जो हैं उसका उन पे इल्ज़ाम है। पहले 83 था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो ये करते क्या थे, इनका वारदात का तरीका क्या था? ये जिस बैंक में थे, अल्फला सिक्योरिटीज़ आई थिंक उसका नाम है, और उसमें ये बहुत बड़े ओहदे पर थे, और ये जो बैंक के जो शेयर्स होते थे, शेयर्स के फंड, वो जब आते थे तो ये फंड्स ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। अब जाहिर सी बात है, आप जब इतनी
ऊपर की पोस्ट पर होते हैं तो आपको जल्दी से कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन जब पकड़ होनी होती है तो फिर हो जाती है। अब वो फंड्स जो थे ये अपने पास रख रहे थे, उससे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे और दूसरे मामलात, और साथ साथ इन्होंने नादिया हुसैन के जो अकाउंट्स हैं, नादिया हुसैन के 2 सैलॉन्स हैं, एक लकी वन मॉल में है, एक क्लिफ्टन में है, उनके दोनों अकाउंट्स में वो पैसे कुछ पैसे, क्योंकि अमाउंट तो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, उनके अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र किए गए, एक साथ नहीं लेकिन किस्तों में। अब यहाँ पे नादिया हुसैन जो है वो फंस चुकी हैं, क्योंकि वो भी बेनिफिशरी हैं, उनके अकाउंट्स भी यूज़ हुए हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और काफ़ी लोगों को तजस्सुस भी है इस केस के हवाले से, कई दिन हो गए हैं ये केस चल रहा है, और बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह का हमारे मुल्क में बड़े बड़े ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बैंक के बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, करोड़ों में नहीं खरबों में, और लोग मुल्क से बाहर भाग गए हैं, उनका पता ही नहीं, और वहाँ जाके वो एक लेविश लाइफ स्टाइल है उनका और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नादिया हुसैन के हस्बैंड थे, ये शोबिज़ सेलिब्रिटी थी, तो इनके हस्बैंड पकड़े गए, साथ इनकी भी बदनामी हुई, और केस जो है वो, क्योंकि नादिया हुसैन ने इतनी बातें भी कर दी थी FIA के बारे में और पुलिस के बारे में, तो मुझे लगता है कि फिर उन लोगों ने जो है केस जो है उस पर और ज़ोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, और आप लोगों को क्या लगता है कि नादिया हुसैन क्या वाकई उनको इस सारे मामले का इल्म था कि उनके मियाँ जो है इतने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस हैं कि नहीं? लोगों का ये कहना था कि उनको इल्म है, जब भी वो इतना मेकअप करके बैठी हुई हैं, जब भी वो इतना शोर मचा रही हैं। वो मिसाल देते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या नादिया हुसैन ये सारी चीज़ें जानती थी, और क्या वो भी बराबर की शरीक हैं सारे मामले में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।